हेलो एवरीवन, मैं नितिन सावन आप लोगों का अपने YouTube चैनल में मैथ्स बाय मनोराज में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी आपको सभी को पता है, अभी हमारा टॉपिक जो चल रहे हैं वो क्लास 10th के टॉपिक्स चल रहे हैं। और आज का टॉपिक हमने जो कंसीडर किया है दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है आपकी एनसीईआरटी बुक से। काफी अच्छा चैप्टर है पॉलिनोमियल। प्रीवियस 9th क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में जो आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं, उन्हीं को यूज करते हुए कुछ जो है वो यहाँ पर चैप्टर दिया गया है। चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, कुछ ज्यादा कंटेंट है नहीं इसके अंदर। ठीक है, बट यस वेटेज की बात करें तो अगेन वेटेज जो है वो 6 to 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। ठीक है, इजीली जो है वो 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर क्वेश्चंस बहुत इजीली पॉसिबल है यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, चैप्टर 2 है आप लोगों की बुक में। तो मोस्टली हम बिलीव कर रहे हैं कि बच्चों को कहीं ना कहीं ये टॉपिक आता है। नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस टॉपिक को जीरो से कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम जितना भी पढ़ने वाले हैं या जितना भी हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं वो ऑलमोस्ट 10th क्लास के लिए कैसा है, जीरो है। ठीक है, तो आप यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। लेक्चर्स फुल अटेंड कीजिए, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं उसी तरीके से। आपकी सेपरेट कॉपी मैथ्स के लिए जो आप लोगों ने बनाई है वो होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, टॉपिक सिस्टमैटिक पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए कि एक ही वीडियो में एक ही जो लेक्चर अपना है इसी में आपका पॉलिनोमियल चैप्टर फिनिश हो जाए। कोई भी टॉपिक को हमें बार बार 2-2, 3-3 बार अगर हमें वीडियोस देखना पड़े या लेक्चर्स अटेंड करना पड़े तो फिर गलत बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें अपना ही टाइम बहुत ज्यादा जाता है। हम ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, हमारे पास में लास्ट फिनिश टाइम चल रहा है जिस टाइम पर आप लोगों की प्री बोर्ड बहुत ज्यादा नियर बाय होगी। ठीक है, हाफ ईयरली चल रही होगी अभी, तो वो सब चीजों को अपने को मैनेज करके चलना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, पॉली का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये चेक कीजिए। पॉली का मीनिंग होता है मैनी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने पॉली वर्ड यूज किया होगा पॉलीगॉन में। ठीक है, तो पॉलीगॉन का मीनिंग आप लोगों को पता था, जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स हो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। उसी तरीके से पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं जिसके अंदर पॉली मीन्स मल्टीपल्स, बहुत सारी जो है वो क्या है यहाँ पर टर्म्स है। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती है, दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं हम लीनियर इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो पॉलिनोमियल में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल आप लोगों को ऑलरेडी अवेयर हैं आप सभी कि वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता होती है, जिनकी वैल्यूज चेंज होती है। ठीक है, चेंज होती रहती है, ऐसे वेरी होती रहती है, ऐसी टर्म्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। जनरली हम वेरिएबल को एज्यूम करते हैं विथ अल्फाबेट एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो यहां पर भी हम एक्स का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहां पर कोई एक्सप्रेशन लिखता हूं, ठीक है, लाइक 2x + 3। ठीक है, यहां पर हमने क्या लिखा, एक 2x + 3 हमने एक्सप्रेशन लिखा। यहां अगर मुझे आप बताएं तो यहां पर वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है आपका x। ठीक है, एंड 2 and 3 आर दी कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर यहां ध्यान से चेक करें आप तो x जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है। ठीक है, तो उसकी पावर कितनी है आपकी 1। तो ऐसा जो पॉलिनोमियल जिसकी पावर को हम छोटा सा एक और नया वर्ड बोलते हैं दैट इज डिग्री। डिग्री इज व्हाट, हाईएस्ट पावर। ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी दैट इज योर डिग्री। ठीक है, सो यहां पर अगर हम बात करें इस एक्सप्रेशन के लिए डिग्री कितना है, तो डिग्री कितनी है आपकी 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, ऐसे एक्सप्रेशंस को या इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस। क्या कहते हैं हम इनको, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, पहले लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया आपका, ax + b = 0। Here ax + b = 0 where x is equal to what, where x is variable, a and b are the coefficients। ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो गया, सेम 2x² + x + 1 = 0। हियर यहां पर क्या हो गया, अगेन वेरिएबल इज x बट द हाईएस्ट पावर इज
2, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिग्री कितनी है इसकी 2। ऐसे एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें इक्वल टू 0 आ गया है, इक्वल टू का साइन आ गया, मींस ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अगर इक्वल टू नहीं है तो वो एक्सप्रेशन है। ठीक है, इतना सा बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक, यहां पर डिग्री कितनी है इसकी 2। ठीक, अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम मेंशन करना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर abc आर दी कोएफिशिएंट एंड x आर दी वेरिएबल। यहां पर x जो है वो क्या हो गया वेरिएबल एंड a b c आर दी कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिग्रीज हमेशा याद रखिए, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 में क्या क्या होता है। ठीक है, डिग्रीज के बेसिस पर ही हम चीजें आगे और डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, x³ 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट 0। ये जो एक्सप्रेशन है यहां पर अगर आप देखें तो x इज वेरिएबल एंड रेस्ट आर दी कोएफिशिएंट्स। सो x की हाईएस्ट पावर कितना है, दैट इज 3। अगर हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसकी डिग्री कितनी है 3। जिस एक्सप्रेशन की, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी होती है 3 होती है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसकी स्टैंडर्ड बनेगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। क्या हो रहा है, सभी में अगर आप ध्यान दें तो एक एक टर्म बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक एक नया यहां पर वेरिएबल इंक्रीज होते जा रहा है। डिग्री 1, डिग्री 2, ठीक है, नेक्स्ट डिग्री 3। यह है आपका क्यूबिक इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगेन डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट पावर। ठीक है, एंड a b c d आर दी कोएफिशिएंट्स। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसी तरीके से आपका सभी क्या होते हैं आगे चलते हैं। ठीक, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोगों को जो ध्यान रखने की चीज है वो क्या है कि जितनी डिग्री है उतने ही इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। जितनी डिग्रीज है उतने ही इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। रूट्स हम लोगों ने 8th 9th क्लास में जो हमने फाइंड किया दैट इज रूट्स। ठीक है, अब हम इसको नए वर्ड से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज जीरोस। ठीक है, जीरोस एंड रूट्स दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, रिपीट, रूट्स एंड जीरोस, ये रूट्स एंड जीरोस बोथ आर सेम। ठीक है, रूट्स हम लोगों ने कैसे फाइंड किए थे, x की वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो या इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो हम क्या करते थे, x की ऐसी वैल्यूज, x की ऐसी वैल्यू जिस पर ये इक्वेशंस रिपीट, x की ऐसी वैल्यू जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे, क्लियर, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ठीक, कितने रूट्स आएंगे इनके, सिंपल चीज हमेशा याद रखें, जितनी डिग्री उतने जीरोस। अगर हम डिग्री 1 की बात कर रहे हैं इसका मतलब कितना होगा 1। ठीक है, इसके जीरोस कितने होंगे, इसके रूट्स कितने होंगे 1। इसका मीनिंग क्या हो गया, इस इक्वेशन में x की सिर्फ और सिर्फ अकेली एक वैल्यू ऐसी होगी जिस पर ये सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई होने का मीनिंग क्या है, LHS एंड RHS की वैल्यू सेम होगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करें डिग्री 2 की। डिग्री 2 का मीनिंग क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, 2। हम लोगों को सभी को पता है अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, बट ये है क्या, तो ये क्या है आपके जो डिग्री 2 है, ठीक है, उससे हमें पता चला कि कितने रूट्स होंगे 2। 2 का मीनिंग क्या हो गया, जो ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है, जो ये आपकी इक्वेशन है इसमें x की ऐसी 2 वैल्यू होगी जिस पर ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्लियर, x की ऐसी 2 वैल्यूज होगी जिस पर ये इक्वेशन आपकी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट पार्ट इज क्यूबिक। तो क्यूबिक में जीरोस कितने होंगे, 3। तो यहां पर x की कितनी वैल्यू होगी, 3 वैल्यू होगी जिस पर ये क्यूबिक इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्लियर हुआ, डिग्री समझ में आई, रूट समझ में आ गए। ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है,
सो इस चैप्टर के अंदर हम मेजरली क्या करने वाले हैं, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर मेजर डील करने वाले हैं, ठीक है। आगे भी अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को एक सेपरेट चैप्टर भी दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। तो मेजर हमारा जो टारगेट है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना कुछ आपको नोट डाउन करने की जरूरत है, ठीक है, और टाइमली आप इस चीज को कॉपी के अंदर अपने सिस्टमैटिकली नोट डाउन जरूर कीजिए, ठीक है। सो अभी पूरा फोकस किसके ऊपर है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म सभी को याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको चेक कर चुके हैं, ठीक है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसकी डिग्री कितनी है आपकी, डिग्री है 2। तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस भी होंगे 2, जो कि हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। वेयर ए बी एंड सी आर दी कोएफिशिएंट्स, क्लियर। एबीसी क्या है यहां पर, कोएफिशिएंट, अल्फा एंड बीटा क्या है इसके, जीरो, ठीक है। हम लोगों ने 8th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। जीरोस हो गए आपके अल्फा एंड बीटा, एबीसी क्या हो गए इसके, कोएफिशिएंट हो गए, ठीक है। तो एक छोटा सा रिलेशन अगर हम यहां पर देखें, जो टॉपिक दिया गया है दैट इज रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस मींस एबीसी एंड अल्फा बीटा के बीच में कोई रिलेशन है क्या, यस। दो रिलेशन है हमें, जो हमें याद भी रखना है, जिसको हमको यूज भी बार बार करना है, ठीक है। क्या है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मीनिंग क्या हो गया, अल्फा और बीटा इन दोनों का सम। ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा आपका माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। बुक में आप लोगों को पूरी डिटेल दी गई है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर लिखा होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर हम इसको बेसिक तरीके से भी याद करें, माइनस बी अपॉन ए, तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। इसको चीजों को अपने को सिंप्लीफाई रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, नेक्स्ट पार्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मीनिंग क्या हो गया, यहां पर आप अल्फा एंड बीटा जो प्रोडक्ट जीरोस है, आप उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका सी अपॉन ए के। सी अपॉन ए, सी एंड ए क्या है, कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, इन दोनों को बी एंड ए को आप डिवाइड करेंगे तो कौन मिल जाएगा, आपको सम मिल जाएगा, क्लियर। इंडिविजुअल अगर मुझे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास में हमें इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास में बेसिकली दो मेथड है, ठीक है। होती 3 मेथड है, एक और मेथड थी जो फिलहाल आपके सिलेबस से डिलीट है, ठीक है। 3 मेथड जो है वो कौन कौन सी थी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको आप फैक्टराइज मेथड भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज आपकी फॉर्मूला मेथड, जिसमें आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं और आप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन जो है वो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो यहां तक टॉपिक क्लियर है आपको, ठीक है। इसमें आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो दी गई है आपको एनसीईआरटी में, वो ग्राफिकल दी गई है, ठीक है। सिंपल चीजें, यहाँ पर हमें कोई ग्राफ इसका प्लॉट नहीं करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब चीजें सिंपल रखना है, ठीक। आपको जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, जो ग्राफ है हमारा वो होते हैं अपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर। सो हॉरिजॉन्टल लाइन इज व्हाट, योर एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। सिंपल चीज इतना से याद रखिए कि जो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उस पर जो आपकी कर्व फॉर्म हो रही है, ठीक है, वो कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, ठीक है। जितनी बार टच करेगी उतने उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। जितने जीरोस होंगे उतनी उसकी डिग्री होगी, और वो डिफाइन करेगा कि इक्वेशन आपकी लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं डीप में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी ने नाम सुना है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है आपका एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपका इस तरीके से कोई इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट हुआ है। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 1 टाइम। सो इसका मीनिंग क्या है, इसके जीरोस कितने होंगे,
इसके जीरोस होंगे 1। जीरोस 1 है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डिग्री कितनी होगी 1। अगर डिग्री 1 है तो इक्वेशन कौन सी होगी आपकी, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, अब क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो गया, सेम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक। एंड यहां पर अब आपका जो है वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से, ग्राफ प्लॉट जो हुआ वो आपका ऐसा हुआ। एक्स एक्सिस को ग्राफ में कितनी बार कट किया, 2 टाइम्स। इसका मीनिंग क्या हो गया, यहां पर इसके जीरोस कितने हो गए 2। सो डिग्री कितनी है इसकी 2। अगर डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया ये, क्लियर। इसी तरीके से आपको इक्वेशन में पूरे फिगर्स दिए गए हैं, जस्ट आपको ये चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट करेगा उतने उसके क्या होंगे, जीरोस, ठीक है। इजी सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो भी हम लोगों ने रिलेशन वाली बात की थी, ठीक है, किसके रिलेशन, जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के, ठीक है। जीरोस कौन हो गए आपके, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हो गए, ए बी एंड सी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ 2 सिंपल से रिलेशन लिखे थे, दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, सी अपॉन ए। यहां ध्यान से लिखें वापस, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इसका मीनिंग क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल है ये, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है ये, तो वो है अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल है ये, सी अपॉन ए, ठीक है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, करें आगे। वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा आपका, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आप इंडिविजुअल निकालेंगे, कोएफिशिएंट्स के साथ में उसमें एलएचएस और आरएचएस को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। इक्वेशन कंसीडर, सॉरी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो इक्वेशन क्या है आपकी, क्लियर। तो यहां सबसे पहले तो मुझे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से हमें ए की वैल्यू मिल गई 1, बी की वैल्यू मिल गई 7 एंड सी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 10। तो सबसे पहले तो हमारे लिए 2 पार्ट मिसिंग है, दैट इज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो अल्फा एंड बीटा निकालना पड़ेंगे। अल्फा एंड बीटा कैसे आएंगे, अगेन सबसे बेसिक पार्ट दैट इज स्प्लिटिंग द मिड टर्म, ठीक है। आई बिलीव कि आप लोगों को सभी को स्प्लिटिंग द मिड टर्म आती होगी, ठीक है। तो ज्यादा हम इसको डिटेल में नहीं ले रहे हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, हमें यहाँ पर 7x को इस तरीके से स्प्लिट करना है 2 नंबर में कि प्लस माइनस करने पर तो कौन आ जाए, 7 आ जाए, एंड प्रोडक्ट करने पर क्या हो जाए, a इंटू सी मीन्स 10 आ जाए। सो दीज नंबर आर 5 एंड 2। 5 एंड 2 को प्लस करने पर आपका 7 मिल जाएगा, एंड 5 एंड 2 को मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में से x कॉमन पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ आपसे 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है, -5 एंड -2। सो ये -5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा, एंड -2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा को। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम। हमने किसको फाइंड किया, यहाँ पर रूट्स को फाइंड किया। रूट्स ही हमारे लिए क्या होने, अल्फा एंड बीटा। यहाँ रिलेशन के साथ में उसको वेरीफाई करना है। हमने यहाँ पर एबीसी की भी वैल्यू लिख ली, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर रिलेशन को वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट के, ठीक है। रिलेशन क्या होते हैं, तो वो पार्ट हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए। वेरीफाई करो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस बीटा कितना है, -2। So -5 and -2 become -7, ठीक है। एंड यहां क्या आया आपका, -b अपॉन a, so -7 अपॉन 1।
सो किसके इक्वल हो गया ये -7। वेरीफाई हुआ क्या? 100%। एलएचएस और आरएचएस कैसे हो गए आपके? इक्वल। ठीक, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? दैट इज सी अपॉन ए। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू जो है वो सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। -5 एंड -2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, सो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। सी अपॉन ए का मीनिंग क्या हो गया? सी इज 10 एंड ए इज 1, सो 10 अपॉन 1 मीन्स 10। अगेन वेरीफाई हो गया? यस, एलएचएस और आरएचएस बिल्कुल सेम आ जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी। हमने क्या किया? स्टार्ट टू लास्ट, फर्स्ट हमने अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करी बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म, और उसके बाद में उनको वेरीफाई कर दिया कोएफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 3